This is not a prediction, this is a measurement. The doomsday clock now stands at 85 seconds to midnight, the closest humanity has ever been to disaster. दोस्तों ध्यान सुनिए, हम लोग ना सालों दूर है, ना महीनों दूर है, ना मिनटों दूर है, हम लोग आज सिर्फ 85 सेकंड्स अवे हैं एक ऐसे मोड़ से जहां से वापस लौटना शायद आसान नहीं होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अलार्म बजाया है दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने। इस अलार्म का नाम है बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट का डूम्सडे क्लॉक, जो आप यहां पे देख रहे हो। आज इस घड़ी की सुई मिडनाइट से सिर्फ 85 सेकंड दूर खड़ी है, यानी मानव सभ्यता इतिहास में पहली बार अपने ही बनाए हुए विनाश के इतने करीब आ चुकी है। दोस्तों खबर यह है कि आप यहां देख सकते हो, ये वही घड़ी है जिसे बनाया था एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके साथ उन बड़े वैज्ञानिकों ने जो इतिहास के सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, मैनहट्टन प्रोजेक्ट का। वही प्रोजेक्ट जिसमें पहली बार इंसान ने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था। और उन वैज्ञानिकों को यह एहसास हो गया था कि जिस ताकत को उन्होंने आज पैदा कर दिया है, अगर वही ताकत राजनीति, घमंड और राष्ट्रवादी जिद के हाथ में चली गई तो इंसान अपने ही हाथों से अपना अंत लिख देगा। इसलिए दोस्तों 1947 में उन्होंने एक सिंबल बनाया, एक ऐसी घड़ी बनाई जो यह बताए कि हम कितने दूर नहीं बल्कि कितने करीब खड़े हैं मिडनाइट मतलब सभ्यता के अंत के। और हर बार जब दुनिया गलत दिशा में बढ़ती है तो इस घड़ी की सुई आगे खिसकती है। दोस्तों इस घड़ी का मकसद कभी यह नहीं था कि सब कुछ खत्म हो गया। इस घड़ी का मकसद हमेशा यह रहा कि अब भी वक्त है, अगर इंसान चाहे तो सब सुधर सकता है। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे नहीं कहूंगा, इंडिया के पॉलिटिशियंस तो काफी अच्छे हैं, इंडिया एक पीसफुल कंट्री है, लेकिन जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, वर्ल्ड की बड़ी पावर्स हैं, बड़ी ताकतें हैं, पाकिस्तान जैसा भिखमंगा देश है, ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और आज हालात ये हो गए कि घड़ी 85 सेकंड्स पर खड़ी है और कुछ चंद लोगों के ईगो की वजह से हमारी सभ्यता खत्म हो सकती है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये चीज सिर्फ आपको और मेरे को पता है कि हम लोग वॉर के कितने करीब खड़े हैं, ये चीज इन वर्ल्ड लीडर्स को भी अच्छी तरीके से पता है। इसलिए इन लोगों ने इसका भी एक जुगाड़ करके रखा हुआ है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ ही मैं आपको बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको लेकर जाऊंगा और उनकी स्टेटमेंट दिखाऊंगा कि उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है। इसलिए बस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। दोस्तों मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं द ग्लोबल रिपोर्ट। दोस्तों आप देख सकते हो जितने भी बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं सबने इस खबर को कवर किया है। CNN हो गया, BBC, अल जजीरा, ABC न्यूज, द हिंदू, सब बड़े मीडिया आउटलेट्स इस पर नजर बनाए हुए। यहां देखिए BBC रिपोर्ट कर रहा है एवरी सेकंड्स काउंट, डूम्सडे क्लॉक मूव्स क्लोजर टू मिडनाइट। द हिंदू बता रहा है डूम्सडे क्लॉक इज 85 सेकंड्स टू मिडनाइट। अल जजीरा कह रहा है कि सिंबॉलिक डूम्सडे क्लॉक मूव्स क्लोजर टू मिडनाइट अमिड कैटास्ट्रोफिक रिस्क। और ABC न्यूज बता रहा है, साफ शब्दों में कह रहा है डूम्सडे क्लॉक 2026 दिस इज हाउ क्लोज वी आर टू सेल्फ एनिहिलेशन। यानी दोस्तों ये कोई आइसोलेटेड रिपोर्ट नहीं है, ये ग्लोबल अलार्म है जिसे दुनिया के हर बड़े न्यूज रूम में बजाया गया है। इस रिपोर्ट को कोई मीडिया हाउस नहीं तय करता है, इस डिसीजन को तय करते हैं साइंटिस्ट, और वो भी ऐसे साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर रिस्क, क्लाइमेट चेंज, बायोलॉजिकल थ्रेट और डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी पर जिंदगी भर काम कर चुके हैं। इस पूरी प्रक्रिया का हैंडल करता है बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट का साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड। इनके साथ कंसल्टेशन होती है दुनिया के टॉप एक्सपर्ट से, नोबेल लॉरेट तक से। मतलब साफ है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होते हैं, ना ही ये किसी को डराने के लिए बनाए जाते हैं, ये कैलकुलेटिव साइंटिफिक असेसमेंट होते हैं जो कि ट्रुथ को दिखा रहे हैं। खैर दोस्तों हर साइंटिस्ट ये देखते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की स्थिति क्या है, वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, एआई और बायोलॉजिकल रिस्क के हालचाल क्या है, और कंट्रीज के बीच कॉपरेशन है या नहीं है। फिर एक सिंपल सवाल पूछा जाता है कि क्या दुनिया सेफर हुई या और ज्यादा डेंजरस हो गई। और अगर जवाब होता है कि डेंजरस तो क्लॉक आगे बढ़ती है, और अगर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं तो सेकंड्स में मूवमेंट होती रहती है। इस साल मूवमेंट हुई है 89 सेकंड से 85 सेकंड तक। अब यहां ध्यान से समझते हैं 85 सेकंड क्यों। दोस्तों ये 85 सेकंड किसी एक घटना की वजह से नहीं है, ये रिजल्ट है रशिया यूक्रेन वॉर का, इंडिया पाकिस्तानी मिलिट्री एस्केलेशन का, जिसमें हमने पाकिस्तान को खूब धोया था, यूएस इजराइल अटैक्स ऑन ईरान का, यूएस अटैक ऑन वेनेजुला का, न्यूक्लियर आर्म्स रेस का, क्लाइमेट फेलियर का, एआई मिसयूज का और ग्लोबल कोऑपरेशन के टूटने का। यानी मल्टीपल रिस्क एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, इसलिए साइंटिस्ट ने इस घड़ी को और आगे बढ़ाकर 85 सेकंड कर दिया। यहां पे आप देख सकते हो मैं मेन बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट को दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। अ ईयर अगो वी वार्न्ड दैट द वर्ल्ड वाज पेरिलसली क्लोज टू ग्लोबल डिजास्टर एंड दैट एनी डिले इन रिवर्सिंग कोर्स इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटास्ट्रोफ। यह कह रहे हैं कि एक साल पहले हमने दुनिया को बताया था कि हम लोग ग्लोबल डिजास्टर के बहुत ज्यादा करीब हैं, और ये हमने पहले कहा था कि अगर रास्ता बदलने में देर हुई तो कैटास्ट्रोफ की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी।
अब आगे सुनिए, रेदर देन हीड दिस वार्निंग, हमारी बात मानने के बजाय रशिया, चाइना, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर मेजर कंट्रीज हैव इंस्टेड बिकम इंक्रीजिंगली एग्रेसिव, एडवर्सियल एंड नेशनलिस्टिक। रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी बड़ी पावर्स और ज्यादा एग्रेसिव हो गई, एकदम उल्टा हो गया। और आगे देखो, हार्ड वॉन ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग्स आर कोलैप्सिंग, एक्सेलरेटिंग अ विनर टेक्स ऑल ग्रेट पावर कंपटीशन, यानी जो ग्लोबल अग्रीमेंट सालों की मेहनत से बने थे वो टूट रहे हैं और दुनिया विनर टेक्स ऑल वाली लड़ाई में जा रही। अभी आपने देखा हाउ माइटी फोर्सेस ऑफ यूएसए हैव कैप्चर्ड वेनेजुएला ऑयल इन द नेम ऑफ सेविंग डेमोक्रेसी। जिसके पास माइट है वही अभी विनर है और ये पूरे प्लेनेट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए स्पेशली वार्न किया है डूम्सडे क्लॉक वाले ग्रुप ने कि आपकी और मेरी लाइफ खतरे में है। जो बड़ी वर्ल्ड पावर है उन्होंने तो अपना इंतजाम कर रखा है कि जब न्यूक्लियर वॉर इस प्लैनेट पर छिड़ जाएगी तो उन्हें कैसे बच के रहना है। अभी आपने एक दो हफ्ते पहले ही रिपोर्ट्स में देखा होगा कि यूएसए का डूम्सडे प्लान देखा गया है, जो कि बहुत रेयर है। इन वर्ल्ड लीडर्स ने पूरी तरीके से इंतजाम कर रखा है कि जब न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगी इस धरती पे तो हम तो भाई इस प्लेन में घुस जाएंगे, बेशक अंटार्कटिका में रह लेंगे पर जिंदा रहेंगे। इन लोगों को मरने दो, आम आदमी भाड़ में जाए, बस हम बच के रह जाएं। तो दोस्तों ये तो इनकी मानसिकता है, ये बहादुरी नहीं है, ये लीडरशिप नहीं है, ये डरपोक मानसिकता है। खुद वॉर शुरू कर दो, खुद निकल जाओ और जनता को मरने के लिए छोड़ दो। यही हालात है आज के वर्ल्ड लीडर्स के। इसलिए दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो साइंटिस्ट ने पूरी मानव सभ्यता के सामने सवाल रखा है कि क्या कुछ चंद लोगों का ईगो पूरी सभ्यता से बड़ा है, इस पर आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।